हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है बहुत बढ़िया होंगे, घर में अच्छे से रह रहे होंगे। और कुछ लोगों ने तो अब अनलॉक के चलते हुए बाहर निकलना भी शुरू कर दिया होगा, बट सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका चैनल आपकी क्लासेस लेकर आ रहा है वापस। ड्यू टू सम डिवाइस इशू ये क्लासेस नहीं बन पा रही थी, अब आपकी क्लासेस वापस शुरू हो जाएंगी। हमने जो लास्ट स्लाइड में जो लास्ट क्लास में कवर किया था वो ये कवर किया था कि प्रॉपर नाउन के साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ वो चीज़ें समझाई थी। अब हम जो बात करने वाले, अब हम प्रॉपरली यही बात करने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ दा कहाँ कहाँ लगेगा। तो चलिए आगे अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं जिससे आप लोगों के पास मटेरियल पहुँचे। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है, नेम ऑफ रिवर्स, द यमुना, द गंगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि दा की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता हो तो स्लाइड्स को देखिए, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाके डिटर्मिनर्स का टॉपिक स्टार्टिंग से रीड आउट करिए, तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा दा की प्रॉपर्टीज क्या थी। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं या हम कोई चीज़ शो कर रहे हैं या किसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम उनके साथ दा का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज किया गया है रिवर्स के साथ द का, द यमुना, द गंगा। नेम्स ऑफ सीज, द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी। नेम्स ऑफ ओशियंस, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एटसेट्रा। कहने को तो ये फाइल्स कुछ समझाने के लिए नहीं है, रिवर्स आपको पता है, सीज आपको पता है, ओशियंस आप लोगों को पता है, बट जस्ट एक जेस्चर है कि जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि दा का यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेम्स ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम हिंदी में सौर मंडल भी बोलते हैं, सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, द सन, द वीनस, द मार्स, द मून। नेम्स ऑफ डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट था, द थार डेजर्ट। आपने काफ़ी सारे डेजर्ट्स के नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्यों है। Names of bays, the Bay of Bengal, names of canals, the Suez Canal, names of newspapers। ये इंटरेस्टिंग है कि न्यूज़पेपर्स के साथ दा क्यों लगाया जाता है या दा लगने का रीज़न क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट स्लाइड में बात कर रही थी कि पंजाब के साथ दा क्यों लगाया गया है, तो साक्षी चंद ने उसमें कमेंट बॉक्स में डाला था कि पंजाब के साथ दा क्यों लगाया गया है, तो उसका रीज़न यही था कि वहाँ 5 नदियों का संगम है, वहाँ स्पेशलिटी है। जब हम किसी चीज़ की स्पेशलिटी शो करते हैं तो भी हम दा का यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ दा का क्यों यूज़ है। द न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। आपने जितने भी न्यूज़पेपर देखे होंगे सब में दा का यूज़ होगा, इंग्लिश में। हिंदी में दा नहीं होता है, हिंदी में नॉर्मल हिंदुस्तान टाइम्स, द भारत टाइम्स, तो इसी तरीके से बने होते हैं। तो इनका रीज़न क्या है, इनका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको स्पेशलिटी है, आपको न्यूज़ पहुँचाई जा रही है, हर एक जगह की न्यूज़ आपको एक जगह मिल रही है, ये उसका स्पेशल इफेक्ट है। दैट्स वाई हम यहाँ पे द का यूज़ कर रहे हैं। नेम ऑफ स्टैचूज, एक्ट्स, द इंडियन पिनल कोड, द लेजिस्लेचर। अगर आप लोगों ने देखा हो जितने भी हमारे एक्ट्स बनते हैं ये यूजली एचआरएम के एमबीए स्टूडेंट्स जो भी होंगे, एमकॉम स्टूडेंट्स जो भी होंगे, जिन्होंने लेबर लॉ पढ़ा होगा, बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, जिन्होंने ये सारे लॉ पढ़े होंगे उनको पता होगा इन चीज़ के बारे में कि जितने भी एक्ट बने हैं उन सब के साथ दा का यूज़ किया गया है। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, द फ्लूट, द वायलिन, द पियानो, द कैसियो, उनका रीज़न यही है ये सब करने का कि वहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में भी स्पेशलिटी है, फ्लूट की अपनी स्पेशलिटी है, वायलिन की अपनी स्पेशलिटी है। चले रिलीजन पे आते हैं, रिलीजन में अब द हिंदूज, द सिख, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, सबके साथ दा लगाया जाता है। दा लगाने का बेसिकली रीज़न यही है कि हिंदूज की अपनी स्पेशलिटी है, सिख्स की अपनी है, हर एक रिलीजन की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, अगर कोई इन्वेंशंस हुई हैं तो वो भी एक स्पेशल पार्ट है, ऑब्वियस है, क्योंकि कुछ नया आप लोगों को दिया गया है, कुछ नई चीज़ अगर आती है तो वो भी दा के साथ आएगी। क्लब्स की बात करते हैं, द लॉयन क्लब, द रोशनारा क्लब, जितने भी क्लब होंगे उन सबके साथ दा लगता है। क्लब्स की स्पेशलिटी आप लोग मेरे को मेंशन करिए इफ़ यू नो अबाउट दिस, तो इसको डिस्कस करेंगे। बाकी क्लब यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो भी पॉपुलैरिटी होगी, जिन चीज़ों की पॉपुलैरिटी होती है उसमें दा का यूज़ होता ही होता है।
अगर डिनेस्टी की बात करें, डिनेस्टी में जैसे हम लोगों ने सुना है, बेसिकली हमने हिस्ट्री में बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, आर्ट फील्ड के जो रहे होंगे उन लोगों ने ये चीज़ें हमेशा पढ़ी होंगी, मराठास, पेशवास और जितने भी होते हैं उन सबके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ मूवमेंट्स, अगर कोई स्पेशल मूवमेंट है, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इट्स अ स्पेशल मूवमेंट, फैक्टर्स एक्ट इट्स अ स्पेशल मूवमेंट, तो द फैक्टर्स एक्ट। नेम्स ऑफ यूनियन, जितने भी यूनियन होती है, द यूनियन, द सोवियत यूनियन, द ट्रेड यूनियन, जितने भी यूनियन होंगे उन सब के साथ द का यूज़ होगा, क्योंकि यूनियन भी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये एमबीए के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। नेम्स ऑफ एयरवेज और ट्रेन्स, अब आप लोगों ने द राजधानी एक्सप्रेस, जेट एयरवेज, अगर इन सब की बात करें तो इनके साथ दा की क्या ज़रूरत है, बट यहाँ दा की ज़रूरत है। दा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ट्रेन्स में भी स्पेशलिटी हैं, कुछ पावर्स हैं, कुछ आपको शो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करी जा रही हैं, कुछ चीज़ें समझाई जा रही हैं। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी एंड अदर पार्टीज एज वेल। तो कोई भी पार्टीज की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें दा का यूज़ होगा। इट्स फॉर ओनली इन इंग्लिश, हिंदी में आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हिंदी में अलग तरीके का प्लेटफॉर्म मिलता है। इंग्लिश में आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज हो, आर्मीज के बारे में हो, ट्रेन के बारे में हो, डेट्स हैं, द 10th ऑफ मई, जैसे आई एम गोइंग ऑन 10th ऑफ मई फॉर अ पिकनिक। तो अगर हमें कुछ मेंशन करना है, कुछ स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना है, शो करना है, तो उसके लिए हम दा का यूज़ कर रहेंगे। आर्मी और पुलिस, आर्मी और पुलिस के बारे में अगर हमें बात करनी है, द थीफ कॉट बाय द पुलिस, ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलता है द पुलिस, द आर्मी, आई सॉ द आर्मी मैन ऑन माई जर्नी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आप बनाते हैं, जब भी आप नॉर्मल सेंटेंसेस बनाओगे, ये बेसिकली गलतियां एरर के रूप में आप लोगों को आर्टिकल्स में पूछी जाती हैं। दा कब लगेगा, दा कब नहीं लगता है। अगर होटल की बात करें, द ताज होटल, एज यू नो वेल दैट इट्स अ मोस्ट फेमस होटल। अगर आप लोग अपने यहाँ के भी किसी होटल की बात करेंगे तो फेमस होगा, पर्सनैलिटीज़ होंगी, तो उसकी भी पॉपुलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग उन होटल्स के साथ दा लगेगा ही लगेगा। ट्रॉफीज हैं, कप्स हैं, द वर्ल्ड कप, आई वॉन्ट द वर्ल्ड कप, आई वॉन्ट द एशियन कप। तो हम लोग जनरली जब भी बात करते हैं तो दा हमारे मुंह से निकलता ही है, इट्स एन जीन्स आ जाता है। जैसे जैसे आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, दा आप लोगों को यूज़ करना समझ आ जाता है। बेसिकली आई वॉन्ट द वर्ल्ड कप, आई वॉन्ट वर्ल्ड कप नहीं होगा, आप खुद बोल के देखो, आई वॉन्ट वर्ल्ड कप नहीं चल जमेगा, आई वॉन्ट द वर्ल्ड कप एक पॉइंट आउट हुआ है, एक शो किया है कि हाँ भाई वर्ल्ड कप जीता है। नेम्स ऑफ एरा, रिवोल्यूशंस, वॉर्स, इफ सम वॉर अकर, इफ सम रिवोल्यूशंस अकर, कोई एरा बदल रहा है, एरा चेंजेस होते रहते हैं, तो उन सबके साथ भी हमारा दा का यूज होता है। द मिडल एजेस, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, anything you can use which is related to revolutions, wars and era. Names of things that are unique, कोई चीज़ बहुत यूनिक, I love the environment, I love the atmosphere of Delhi, I love the atmosphere of Darjeeling। इन चीज़ों का अगर आप बोलने में यूज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि यूनिक आइटम्स के साथ दा का यूज़ कैसे है। आप लोगों ने देखा अभी दा का यूज़ हमने क्यों करा है, हमने दा का यूज़ इसलिए करा है क्योंकि हमने कोई चीज़ पॉइंट आउट बताई है कि दार्जिलिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें बहुत पसंद है। जैसा कि आप लोगों को पहली स्लाइड में कश्मीर के एप्पल का एग्जाम्पल दिया गया था, आई लव द एप्पल्स ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर के सेब पसंद है। तो उसी तरीके से कोई यूनिक चीज़ बताना, किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताना, कोई चीज़ पॉइंट आउट करना, उन सब जगहों पे दा का यूज़ होगा। नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसको बहुत थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब तो ईजी है, आप लोगों को याद हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको हेडिंग्स पे ध्यान देना है, आपको हाईलाइटेड येलो कलर वाली हेडिंग्स पे ध्यान देना है, वो याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। ओनली नेम्स ऑफ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, only when a possessive adjective is replaced by any article, otherwise article don't come before parts of body। दोनों चीज़ है, ध्यान दीजिए कि किसी भी बॉडी पार्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, होगा बस जब होगा जब वहाँ कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा। जैसे एग्जाम्पल की ओर ध्यान दीजिए, ही वॉज wounded in his eye, हम जनरली यही बोलते हैं, ही वॉज wounded in his eye। तो उसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं अगर हमें दा का यूज़ करना है, ही वॉज वॉन्डेड इन द आई।
वहाँ पे हम हिज का यूज़ नहीं करेंगे, हमने हिज को रिप्लेस कर दिया द आई के साथ। रीज़न कि हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसकी आँख में लगी है। जहाँ भी हम पॉइंट आउट करेंगे वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। हमने उस पर्सन के लिए, उस बॉय के लिए क्या मेंशन करा कि उसकी आँख में लगी है, तो द आई। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकती हूँ। एफबी पेज पे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे लिंक मिलेंगे एफबी पेज के, इंस्टा पेज के, जहाँ जिस मर्जी मोड पे आप कनेक्ट हुई है आपको बहुत चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक्स गाइस, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड बी सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो फॉलो कीजिए, बहुत सी नई चीज़ें आप लोगों के पास आनी शुरू हो रही हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, विल मीट सून अगेन।